बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते, अब रोजगार। तो नमस्कार। कल हम लोगों ने एग्रीप्रेन्योर के कंसेप्ट को समझा था कि हम किस बिजनेस को करें, और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि वो कैसे तय करें कि अ, अगर उनका कोई चॉइस नहीं है, उनकी कोई हॉबी नहीं है, उनके पास अभी कोई स्किल नहीं है, पर वो काम करना चाहते हैं, तो वो कैसे तय करें कि वो क्या काम कर सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन है ऐसे सब लोगों को जो अभी निश्चित नहीं है कि वो ऐसे काम शुरू कर सकते हैं जो काम या जिन चीज़ों की आवश्यकता ऑलरेडी उनके क्षेत्र में है, और अभी उन सर्विसेज को या उन वस्तुओं को वहाँ प्रॉपर तरीके से प्रदाय नहीं किया जा पा रहा है, या जो लोग प्रदाय कर रहे हैं वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं, या उसकी कीमत बहुत ज़्यादा वसूलते हैं। तो वहाँ आपको हमेशा ये मौका है कि आप ऐसा कुछ काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उपभोक्ता तैयार हैं। देखिए, दो चीज़ें हमें समझना चाहिए। किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमें जब उस विषय का चयन हम कर लेते हैं कि हमें क्या बिजनेस करना है, तो दूसरी बात आती है कि उस बिजनेस की जगह कहाँ हो, वो कहाँ हम शुरू करें। तो अगर आप दुकानें बना रहे हैं, आप दुकान बना के काम करना चाहते हैं, तो वो दुकान कहाँ होना चाहिए, चाहे वो खरीदने की हो, चाहे वो बेचने की हो। यदि आप कोई सर्विस कंपनी बना रहे हैं, तो वो सर्विसेज कहाँ देना है, इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे काम की प्रकृति कैसी है। हम एक उदाहरण लेके चलते हैं कि आप एक खाद बीज दवाई बेचने की दुकान खोलना चाहते हैं, आप एग्रीप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या आप किसानों के उत्पादित फसलों को खरीद के आगे बाजार में बेचना चाहते हैं। ये आपने काम निर्धारित किया है। तो इस विषय का चयन हो जाने के बाद अब हमें देखना है कि जगह कहाँ पे हो। सामान्यतः जो लोग काम करते हैं और जब काम नया शुरू करते हैं, तो उनके मन में होता है कि जो मेन बाजार है, मेन बाजार में वो अपनी दुकान खोलें, ताकि जैसे बाकी लोगों की दुकानें हैं, उनकी दुकान भी वहाँ हो, उनका खरीदी सेंटर भी वहाँ हो। पर मेरे हिसाब से ये एक गलत धारणा है, क्योंकि जब आप मेन बाजार में कोई अपनी दुकान शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो दुकान का किराया बहुत महंगा होता है, जो आपकी क्षमता के बाहर होगा। दूसरे, वहाँ जो आप लोग काम पे लगाएंगे, उनको आपको ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगी, जो पुनः आपकी क्षमता से ज़्यादा होगा, वो महंगे कामगार आपको वहाँ मिलेंगे। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका कंपटीशन वहाँ जो पहले से स्थापित लोग हैं उनके साथ शुरू हो जाता है। तो आपके पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि जो पिछले 20 साल से 40 साल से वहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ आप प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ कम से कम कंपटीशन हो। और ऐसे स्थान कौन से होते हैं? जहाँ से उपभोक्ता सामान्यतः बाजार आते हैं, जैसे दोराहे, चौराहे, हाट बाजार के स्थान। ये वो स्थान है, वहीं से उपभोक्ता चल के यहाँ आ रहा है बाजार में। ठीक है। अगर हम ऐसे स्थान का चयन करते हैं जहाँ अभी कंपटीशन नहीं है, जहाँ अभी उतना बाजार विकसित नहीं है, पर उपभोक्ता वहाँ है, तो उस स्थान का हमें चयन करना चाहिए। तो सामान्यतः हमारी, अगर हम बेचने की दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो हमें ऐसी जगह उसको खोलना चाहिए जो उपभोक्ताओं के रास्ते में आती हो, उपभोक्ताओं की पहुंच के अंदर हो। क्योंकि यहाँ एक सिद्धांत काम करता है, उसको हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट,
उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को पाने के लिए न्यूनतम प्रयास करता है, वो अधिकतम प्रयास नहीं करता है। आप एक उदाहरण से समझें, अगर मेरे घर में मुझे टूथपेस्ट करना है और मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया है, तो मेरे घर के बाहर जो दुकान होगी उससे मैं जाके टूथपेस्ट खरीद लूंगा। अगर सपोज करिए कि मेरा कोई एक ब्रांड है और वो ब्रांड उस दुकान में उपलब्ध नहीं है, तो भी मैं क्या करूंगा कि मैं टूथपेस्ट खरीदने के लिए अपनी गाड़ी से या टैक्सी किराए पर लेके बड़े बाजार में ढूंढने नहीं जाऊंगा। मैं अपनी चॉइस से कंप्रोमाइज कर लूंगा कि अभी मुझे वो ब्रांड नहीं मिल रहा है, तो मैं ये जो दूसरा ब्रांड है इसी का टूथपेस्ट ले लेता हूँ और मैं अपना काम चला लेता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे एक शर्ट खरीदना है, तो फिर मेरे घर के सामने जो दुकान है उससे मैं शर्ट नहीं लेता हूँ, मैं थोड़े बड़े बाजार में जाता हूँ और वहाँ घूम फिर के मैं कई दुकानें देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ, कलर कंपेयर करता हूँ, रेट कंपेयर करता हूँ और इस तुलनात्मक अध्ययन के बाद मैं एक शर्ट खरीदता हूँ। मान लीजिए मुझे एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, तो मैं और ज़्यादा सर्च करता हूँ, मैं इंटरनेट पर सर्च करता हूँ, दुकानों पर जाता हूँ, मोबाइल्स के फीचर को देखता हूँ, उनकी प्राइस को कंपेयर करता हूँ और फिर मैं मोबाइल का ऑर्डर करता हूँ, मोबाइल खरीदता हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा प्रयास बढ़ता जाता है। तो उपभोक्ता किसी भी वस्तु को पाने के लिए न्यूनतम प्रयास करता है। अब आप इसकी तुलना करिए खाद बीज दवाई से, कि अगर कोई किसान खाद बीज दवाई खरीदना चाहता है तो वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, कितनी ज्यादा दूरी तय करके बाजार तक आएगा। तो मेरा ऐसा अनुभव है किसानों के साथ कि वो भी न्यूनतम प्रयास ही करते हैं। उनके नज़दीक के बाजार में या नज़दीक के दुकान में अगर उनको वो ब्रांड मिल जाता है जो उनको चाहिए, तो वो उसको प्राइस कंपेयर करने बाजार में नहीं जाते हैं, वो उसी दुकान से ले लेते हैं। जब वो ब्रांड नहीं मिल रहा है और किसी ने उन्हें सुझाया है कि यही कंपनी की दवाई डालना है या यही बीज बोना है, तब फिर वो थोड़ा ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी दुकान हमारी काम करने के स्थान की जगह ऐसी हो जहां हमारा उपभोक्ता आसानी से हमें पा सके, हमारी दुकान में आ सके। तो ये काम आसानी से होगा, उपभोक्ता अपने आप आपके पास आएंगे। दूसरा, कच्चा माल। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, आप कोई चीज़ बना रहे हैं, तो फिर आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री को ऐसी जगह होना चाहिए जहां आपकी फैक्ट्री का कच्चा माल मिलता है, क्योंकि कच्चे माल को फैक्ट्री तक ढोने का खर्चा होता है जो उत्पादन लागत में बढ़ता है। अगर ये बहुत ज़्यादा दूर से आ रहा है और उत्पादन लागत बहुत बढ़ जाती है, तो फिर आप बाजार में प्रतिस्पर्धा में अपना माल नहीं बेच सकते। तो ये दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह बहुत सारे साथी किसानों के उत्पाद खरीदने का काम करना चाहते हैं कि वो किसानों का गल्ला खरीद के आगे उसको बेचेंगे। अब इसकी कहाँ दुकान होना चाहिए और इसकी जगह कहाँ होना चाहिए, तो इसको भी आप समझ लीजिए कि एक प्रिंसिपल है रैलीज का, जिसको मास और डिस्टेंस का प्रिंसिपल कहते हैं, कि जितना ज़्यादा मास होगा, वॉल्यूम होगा, वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसको कैसे उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 2 किलो टमाटर हैं और मुझे पता है कि P 20 किलोमीटर आगे जो बाजार है, वहाँ मेरे बाजार से, मेरे गांव के बाजार से 2 रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मैं अपने 20 किलो टमाटर 2 किलो टमाटर लेके 20 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करूँगा, मैं अपने टमाटर स्थानीय रूप से बेच दूँगा। पर अगर मेरे पास 2 कुंटल टमाटर हैं, तो मैं 20 किलोमीटर दूरी तक अपने टमाटर बेचने के लिए जाऊंगा। पर अगर मेरे पास 20 टन टमाटर हैं, तो मैं हो सकता है कि 100 किलोमीटर तक बेचने का प्रयास करूं।
तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मास बढ़ता है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता है। तो ये अर्थव्यवस्था जो काम करती है, ये उसके प्राकृतिक नियम है, ये कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं से वस्तु की कीमत और इन्हीं से उपभोक्ता की पहुंच निर्धारित होती है। तो हमें ये मनोविज्ञान समझना पड़ेगा कि उपभोक्ता का मनोविज्ञान क्या है। दूसरे, मैं जिन लोगों के साथ अभी काम कर रहा हूँ, ई फसल ने अभी मध्य प्रदेश में लगभग 62 से 65 नए बच्चों को काम शुरू कराया है, जो एमबीए थे, बीएससी एजी थे, या मैनेजमेंट किए थे, इंजीनियर थे और बेरोजगार थे, और वो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते थे। तो वो ई फसल से जुड़े, उनने ई फसल की फ्रेंचाइजी ली, और ई फसल की फ्रेंचाइजी के साथ उनने अपना कृषि आदान का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें वो खाद, बीज, दवाई सब बेचते हैं। तो उनको कहाँ दुकान खोलना है, कैसे दुकान खोलना है, उस दुकान के लाइसेंस कहाँ से मिलेंगे, उन लाइसेंसों के लिए क्या क्या प्रक्रिया करना है, प्राइवेट कंपनियों से क्या ऑथोराइजेशन चाहिए, ये सब व्यवस्था ई फसल द्वारा उनके लिए की गई है। अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो ई फसल बैंकों से उनको मुद्रा लोन की व्यवस्था कराती है, या जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, एनबीएफसी हैं, उनसे भी ई फसल ने जुड़ के उनको ऋण की व्यवस्था कराई है। और ऐसे लोग पिछले 4 सीजन से अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो व्यवसाय का चयन और स्थान का चयन करते समय हमें ये प्रिंसिपल देखना होंगे। हम जब अकेले कोई व्यवसाय करते हैं तो उसकी जो समस्याएं हैं उनसे हम पूरा अकेले जूझते हैं। शुरू में देखिए हमारे पास इतने साधन नहीं होते, शुरू में हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम सब व्यवस्थाएं जुटा सकें। तो क्या होता है कि अगर हिंदुस्तान में 10 धंधे शुरू हो रहे हैं तो 3 साल के अंदर उसमें से 9 व्यवसाय बंद हो जाते हैं, 9 कंपनियां बंद हो जाती हैं। क्यों बंद हो जाती हैं? क्योंकि उनके जो प्रमोटर हैं वो काम कर रहे हैं, वो अकेले काम करते हैं और उतने साधन नहीं होते हैं कि वो सब चीजें जुटा सकें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ती हैं। जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि मनोवैज्ञानिक बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका भी उन्हें सामना करना पड़ता है, और भौतिक समस्याओं का तो सामना करना ही पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें और कोई मदद नहीं कर सकता है। पर भौतिक समस्याओं का सामना करने में ई फसल आपकी मदद कर सकती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे परामर्श का और हमारे सहयोग का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।